हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहले पूजा के बर्तन साफ़ होते हैं, तो वही साफ़ कर रही थी थोड़ा सा। और मेरे पूजा के बर्तन कभी भी काले नहीं होते क्योंकि मैं डेली पीताम्बरी से साफ़ करती इनको। तो बस नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा पूजा के बर्तन साफ़ करना होता है। तो लाडो रानी को बस भेज दूँगी स्कूल और मैं करूँगी पूजा। तो बस यहाँ से देखिए बर्तन चमक गए हमारे। तो कान्हा जी को नहला दिया था और यहाँ पे कान्हा जी को गर्म कपड़े पहना दिए क्योंकि आजकल ठंडी होने लगी है। तो लाडो रानी को भेजने के बाद जो क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है वही कर रही थी। यहाँ पे आज मैंने सूती चादर पहले एक बिछा रखी है, उसके ऊपर ही मैं गर्म चादर बिछा देती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ी सी ठंडी भी होगी लेकिन रात को ऊन जो ठंड वाली चादर है ना उसमें थोड़ी खुजली लगती है। तो हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाली चादर है रात को ये उठा देते हैं और जो नीचे वाली चादर है उसको बिछी बिछाई के ऊपर सो जाते हैं। तो आजकल ऐसा हो रहा है, दिन में ये चादर रह जाती है, रात को इसके नीचे वाली रह जाती है। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि इसको धोना था। और आज दोस्तों बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का सुबह, क्योंकि आज तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है क्योंकि कपड़े धोने हैं। तबीयत आज इसलिए नहीं ठीक लग रही थी क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों एक टांग में दर्द हो रही है और बैक में, मतलब जहाँ कमर होती है वहाँ पीठ में दर्द हो रही थी, तो जिसकी वजह से ना आज बिल्कुल भी मन नहीं था। और रही मन की बात, तो मन तो बहुत कुछ कहता है लेकिन वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक माँ की है, एक पत्नी की है और घर की है, वो सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रख के ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो दिल तो सबका करता है कि बिस्तर पे आराम से लेटे रहें, लेकिन सुबह 5 जैसे ही बजते हैं घड़ी में तो मेरे दिमाग की बत्ती भी जल जाती है कि उठ जा और बिस्तर से उठ के अपने बच्चे की खाने पीने की तैयारी करूँगी तभी वो स्कूल जा पाएगी, और घर को साफ़ सुथरा करूँगी तभी घर की क्लीनिंग होगी और घर के कामों से निपटूंगी तभी यूट्यूब का काम कर पाऊँगी। तो बस मेरे दिमाग में यही रहता है कि सुबह जल्दी उठ के 9 बजे तक काम निपटा के फिर मैं अपने यूट्यूब का काम करूँ, क्योंकि मेरे सिर पे एक घर का ही काम नहीं है, मेरे सिर पे एक यूट्यूब का काम भी है। बस यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ गई और मैंने पहन लिए जूते, क्योंकि जूते मैं इसलिए पहननी है चप्पल उतार के क्योंकि मुझे आज ये गली भी थोड़ी सफाई करनी है, गंदी हो रखी थी, तो मैं आज इस पे भी झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू गली के लिए मैं दीदी से लेके आती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गली में ना थोड़ा सा दूबड़ा बोलते हैं इसको, हरा घास इसमें से सिंपल झाड़ू के साथ नहीं निकलता। इसके लिए एक सख्त तिल्लियों वाला झाड़ू आता है, मतलब आता नहीं है, मतलब लोग यहाँ बनाते हैं हाथ के साथ। तो वही मैं दीदी से लेके आती हूँ जब भी मुझे गली साफ़ करनी होती है। तो अच्छी तरह से वो तिल्लियाँ बहुत सख्त होती हैं ये वाली, तो जब भी इस पे घास पे इस तिल्लियों से इसको झाड़ू लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से गली साफ़ हो जाती है। और भूरी देखिए मेरे पीछे पीछे घूम रही थी क्योंकि सिम्मी चली जाती है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। रोटी वगैरह तो दे दी थी इसको, लेकिन बस आदत है, बच्चों की तरह करती है, जैसे माँ के पीछे बच्चे लगे रहते हैं। तो कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं सारे निकाल लूँगी मशीन से। और यहाँ भी सफाई करनी है मैंने पीछे, क्योंकि हमाम जला रखा था नहाने के लिए, पानी के लिए। तो जब भी मैं हमाम जलाती हूँ तो सुबह ही मशीन लगा देती हूँ ताकि मैं मशीन में भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं। वरना फिर आजकल शाम को कपड़े नहीं धो पाते, क्योंकि शाम आजकल 3 बजे तो शाम हो जाती है, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होने लग जाता है। तो इसलिए सुबह ही सर्दियों में कपड़े धोने अच्छे रहते हैं। तो मैं सुबह ही फिर मशीन लगा दी थी, साथ साथ घर का काम करती रही। और यहाँ पे जितनी भी वो है, मतलब धूल मिट्टी गिरती है ना इसकी, जो हमाम जलाते हैं राख वगैरह, मोटी मोटी उठा देती हूँ, बाकी मैं पानी गिरा के और फिर मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। मशीन को पीछे खींच दिया था मैंने क्योंकि छींटे गिरते हैं फिर। और यहाँ पे अच्छी तरह से पानी गिरा गिरा के झाड़ू लगा दूँगी। और बैक गैलरी में मैं आजकल धूप सेकने बैठती हूँ, तो मैं इसलिए इसको सूखी भी रखती हूँ, ज़्यादा गीली नहीं रखती। झाड़ू लगा के इसमें पोंछा लगा दूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। और आजकल ठंडियाँ हैं तो जब भी पोंछा ज़्यादा गीला लग जाता है ना तो सूखना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मेरी गैलरी भी बहुत साफ़ हो गई थी। और सब्ज़ी वाला आ गया था तो मैंने सब्ज़ी ले ली थोड़ी सी, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने आधा किलो खीरे ले लिए हैं, जो 4 खीरे आए हैं सिर्फ आधा किलो में। और 1 पाव मैंने ये अदरक ले लिया, आधा किलो मैंने मटर ले लिए। तो अदरक चाय वगैरह में डलता है तो इसलिए ले लिया, इनको धो के रख दूँगी। और कपड़े डालने जाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि कपड़े नीचे तो फैलाए नहीं जाते, ऊपर ही धूप है तो ऊपर ही फैलाऊँगी। तो सारे कपड़े फैलाने के बाद फिर अच्छी सी चाय बनाऊँगी
और जो अपने दुख दर्द है वो उनको वही है ना कि दुख दर्द क्या मतलब कुछ ना कुछ अगर बॉडी में कुछ होता रहता तो दुख दर्द वही है। बाकी देखिए जी ये तो लगा रहता है और जीवन है, थोड़े बहुत दुख दर्द। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी टांग को सहला रही थी क्योंकि मेरी एक टांग में बहुत पेन हो रही थी। और यहाँ पे मैं मटर भी ले आई थी छीलने के लिए और थोड़ी सी दाल मेरे पास कुल्थी की पड़ी थी, उसको भी साफ़ कर दूँगी लगे हाथ। तो चाय भी पी लेती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी चाय पी लीजिए क्योंकि ठंडियाँ हैं, तो मुझे तो वैसे ही ठंड लगती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था क्योंकि सामान थोड़ा ख़त्म हो रखा था। सामान में बिस्किट और थोड़े रस थे जो लाडो रानी सुबह सुबह नाश्ता वो कम करती है और रस या बिस्किट वो खा लेती है, तो इसलिए उसके लिए इकट्ठे मंगवा लेते हैं। और ये पतंजलि के छोटे छोटे 5-5 रुपये वाले बिस्किट होते हैं जो इसका पूरा पैकेट मंगा के रख लेते हैं। कई बार इकट्ठे भी ले आते हैं, कई बार वैसे भी ले आते हैं, तो अच्छे होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। तो उसके पापा कई बार ले आते हैं, इस तरह से इकट्ठी चीज़ें ले आते हैं। बच्चों वाला घर है, बच्चे मांगते रहते हैं। तो बस इसको टाइट डब्बे में भर के मैं और टैप टैप करके मतलब ताकि ये डिब्बा नीचे की तरफ हो जाए। और यहाँ पे पीताम्बरी भी मैंने मंगवा ली थी आज क्योंकि पीताम्बरी ख़त्म हो रखी है। पूजा वाले बर्तन इससे साफ़ होते हैं और पीताम्बरी से बर्तन साफ़ करने से बर्तन गंदे नहीं लगते, वरना बर्तनों पर डेली काला काला सा कुछ ना कुछ निशान लग जाता है जो पीतल के बर्तन होते हैं। यहाँ पे एक फॉइल पेपर है और फॉइल पेपर फिर ये वाला आ गया, बटर पेपर नहीं मिला अब की बार फिर। तो चलिए कोई बात नहीं। और सेब थोड़े से लिए थे तो सेब को भी मैं अच्छी तरह धो के इनको मैं 3-4 पानियों में धो के थोड़ा सा धूप में रख दूँगी और 3-4 सेब बाहर रख दूँगी क्योंकि जो फ्रिज में सेब रखते हैं उनको फिर ठंडे ठंडे खाए नहीं जाते। जो एक्स्ट्रा होंगे वो फ्रिज में रख दूँगी, जो खाने वाले होंगे 2-3 डेली के एक आधा वो बाहर रख दूँगी। तो बस सारे सेबों को इस तरह से टोकरी में डाल के और इस तरह से इनको भी बाहर धूप में रख दूँगी। एक मंगाई है मैंने फ़िनाइल, और फ़िनाइल हम यही यूज़ करते हैं जो गेंडा फ़िनाइल है। ये बहुत अच्छी फ़िनाइल है, इसमें ज़्यादा मतलब दूसरी फ़िनाइलों के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मक्खियाँ वगैरह मच्छर वगैरह आजकल नहीं है, मक्खियाँ वगैरह होती हैं तो अच्छी रहती है। थोड़ा सा पूजा का सामान ख़त्म था, यहाँ कपूर मंगाई मैंने और मैं ये वाली कपूर यूज़ करती हूँ क्योंकि छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, आसानी से जला के इसको यूज़ किया जा सकता है। सिमी के थोड़े से जेल पेन हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा, और पेन उसके पास इतने खाली पड़े हैं जो रिफिलें पेन होते हैं, जो पेन बहुत खाली पड़े थे। लेकिन वही बोल रही थी कि मम्मी अब की बार सिक्के लाना, तो सिक्के ले आई। और यहाँ पे ये उसके जो मार्कर होते हैं उसकी इंक मिलती है तो इंक मंगवा लेती है वो इस तरह से। तो थोड़ा मोटा सामान ये हो जाता है। और मैंने मटर छील के इस पन्नी में डाल दिए थे क्योंकि अभी मटर बहुत हाई फाई रेट है, 100 रुपये किलो मटर है अभी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पन्नी में डाल के रख दिया। आजकल नहीं बनाऊँगी इनको, 2-3 दिन बाद ही बनाऊँगी जब सब्ज़ी बाकी ख़त्म हो जाएगी पुराने वाली। तो इसको मैं फ्रीजर में डाल दूँगी इस तरह से पैक करके ताकि ये ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैं इसको पैक कर देती हूँ। राधे राधे। घिया पड़ी थी मेरे पास 2-3, तो मैंने सोचा घिया तो कोई खाने वाला नहीं खाएगा भी तो नाक चढ़ा के ऊपर खाते हैं, क्योंकि बिना मन के खाते हैं घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसके कोफ्ते बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने लौकी को धो के छील लिया और कद्दूकस कर लिया ऐसे, ये कद्दूकस करके रख लिया। यहाँ पे ली है बेसन और यहाँ पे लिए है मैंने प्याज, हरी मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इसको चॉप करेंगे बाद में, चॉपर में चॉप कर लेंगे। 3 टमाटर ले लिए। तो सबसे पहले तो हम कोफ्ते बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो जो भी हम ये कद्दूकस करते हैं ना घिया, उसको हम ऐसे हाथ के साथ निचोड़ लेंगे। पहले इस तरह से निचोड़ने का क्या फ़ायदा है वो मैं बता देती हूँ। जब आप कोफ्ते बनाते हो तो अगर आप ऐसे निचोड़ लेते हो ना घिया को, तो आपका जो बेसन है वो कम लगता है। तो बेसन नहीं तो बहुत ज़्यादा लगता है और ज़्यादा ही काम फैल जाता है। तो मैं इस तरह से एक बाउल में खाली में इसको निचोड़ के डाल लूँगी। इस तरह से निचोड़ लेती हूँ पहले। तो जी बस मैं ये जो मैंने कद्दूकस किया है इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद फिर इसमें मिला लूँगी बेसन, और यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दूँगी क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ी स्मेल होती है, तो वो स्मेल निकल जाती है तब उसको यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस नाम मात्र नमक हल्दी मिर्च डालूँगी क्योंकि मैं इनमें ज़्यादा नमक हल्दी मिर्च नहीं डालती, और थोड़ा सा डाल लूँगी धनिया पाउडर
तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैं पहले बिना पानी के अच्छी तरह से मिला लूँगी। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसमें पानी डालूँगी। और तेल मैं यहाँ बता रही थी आप लोगों को, बीच में से वॉइस कट गई। तो इस तरह से इसको मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। और पानी थोड़ा सा डाल लिया मैंने, और इस तरह से मैं छोटे छोटे इसके पकोड़े से बना लूँगी और तेल में तल लूँगी। और दोस्तों मैं कम से कम 2.5-3 साल के बाद ये बना रही हूँ जो कोफ्तों की सब्ज़ी है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीज़ें बहुत कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बस इनको पलट दूँगी, चम्मच के साथ पलटूँगी, क्योंकि थोड़े से ना ये मुझे शायद इनमें ना बेसन कम रह गया मुझसे, तो ये थोड़े थोड़े मतलब बिल्कुल ही नरम नरम से बन गए। चलिए कोई बात नहीं। और इस तरह की सब्ज़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि वही है ना कि आपके घर में अगर नहीं पसंद करते तो कभी कभी बनानी पड़ती है। तो बस चॉपर में मसाला भी कर लूँगी। और इस चॉपर का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जब से लिया है ना तो बहुत काम आता है ये। बस यहाँ पे मैंने 2 बार में करके इनको निकाल लिया था इस तरह से। और इसमें से मैं तेल थोड़ा सा कम कर लूँगी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा लग रहा है। और मेरे ना सामान दिमाग में याद ही नहीं रहा आज। सामान भी मंगाया मैंने, लेकिन मैं जीरा भूल गई, तो जीरा याद ही नहीं रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सब्ज़ी में जीरा नहीं भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं इसका थोड़ा तेल निकाल के कम कर लेती हूँ। और यहाँ इस तेल के अंदर मैंने जो चॉपर में मसाला किया है वो सारा डाल लूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। तो मसाला भूनने के बाद मैं यहाँ हल्दी, नमक, मिर्ची और जो मेरे पास यहाँ पे मैंने गरम मसाला तैयार किया था, एक दिन आपको बताया भी था, सारी चीज़ों का मिक्स करके मैंने गरम मसाला बनाया था, थोड़ा सा वो भी डाल लूँगी। अच्छी तरह से भून लूँगी इसको। और जो मैंने चॉपर में यहाँ 3 टमाटर का पेस्ट किया है वो भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लूँगी। और मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3-4 मिनट के लिए ढकने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और देखिए ये भुन गया मसाला मेरा। तो तेल मैं ज़्यादा नहीं डाला था। और यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डाल लीजिए, पहले मसाले के अंदर ही पानी डाल लीजिए। तो मैंने मसाले के अंदर पानी डाल लिया। और यहीं पे और मैंने क्या गलती की, यहाँ पे थोड़ा सा उबाल नहीं आने दिया और ये कोफ्ते डाल दिए। तो पानी को थोड़ा सा उबाल आने देना चाहिए था और ये कोफ्ते डाल देने चाहिए थे। तो गलती मेरी यही हुई, क्योंकि उसके बाद सब्ज़ी बनने के बाद थोड़ी सी ना ये घुल गई थी, तो जिस वजह से मुझे लगा कि इसको एक बार उबाल थोड़ा सा इसका ना आने देना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। मैं इसमें सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी और मिला लूँगी। ये देखिए और देखिए यहाँ पे फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है वो भी देख लीजिए। कैमरा देखते ही दोनों स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे, और स्टूडेंट तो भाग रहा था। देखिए भूरी को ज़बरदस्ती लाडो रानी लगी थी। जब स्कूल से कम काम मिलता है तो फ्री होती है तो उस तरह से मस्ती करती रहती है। वाइट बोर्ड लेके उसको पढ़ा रही थी ज़बरदस्ती। तो जी बच्चों की तो ये हरकतें चलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए।